जय हिंद साथियों, सतीश सर फिर से एक बार आ चुके हैं आपके लिए स्पेशल बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी बाय सतीश सर हरदोई वाले थ्योरी के साथ में क्लास 1 स्टार्ट करते हैं। चलो गो। यहाँ पे क्या कहते हैं, विकास की अवस्थाएं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विकास की अवस्थाएं। चलो पढ़ाते हैं। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, यानी 5 से 12 वर्ष, 6 से 12 या 12 वर्ष या 5 से 12 वर्ष तक कह सकते हैं। जो किशोरावस्था है वो 13 से 18 वर्ष तक होती फिर 12 से 18 वर्ष भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, विकास कैसा होता है। जो विकास है वो प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। विकास को प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। विकास 9 महीना यानी 280 दिन तक होता है। 9 महीना मान लो या 280 दिन तक होता है। नंबर 2 क्या है, इस अवस्था में शुरुआत माँ के गर्भ से होती है। जो विकास होता है ये माँ के गर्भ से ही विकास स्टार्ट हो जाता है। विकास स्टार्ट हो जाता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। चलिएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, जो शैशव काल होता है बच्चे का वो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। शैशव काल जन्म से 2 वर्ष तक होता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। पूर्व बाल्यावस्था बच्चे की 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। आपको NCERT बेस पढ़ाते हैं, सभी NCERT ही मिलेगा। और जो किशोरावस्था होती है वो 12 से 18 वर्ष तक होती है। तो आपको पता है 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था कहते हैं। नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, अब शैशव अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक। आपको मैं ले चलता हूँ, शैशव अवस्था पढ़ाते हैं। शैशव अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है, बिल्कुल सही बात है। चलिएगा, बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है। नंबर 1, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो शैशव अवस्था में बालक होता है जन्म से 5 वर्ष तक, उसका जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। नंबर 2 क्या कहना चाहता है, नंबर 2 है तेज शारीरिक व मानसिक विकास होता है। जन्म से 5 वर्ष तक बहुत तेजी से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 कि यह अधिगम की अवस्था होती है। अधिगम की अवस्था भी शैशव अवस्था को कहते हैं। शिक्षा का श्रवण काल भी शैशव अवस्था में ही होता है। शिक्षा का श्रवण काल भी शैशव अवस्था में ही होता है। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि नैतिकता का अभाव भी होता है। शैशव अवस्था में नैतिकता का अभाव भी शैशव अवस्था में होता है। चलिएगा आगे चलिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका ही पॉइंट शैशव अवस्था के पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6, ये प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में होती है। किसी अवस्था में होती है, शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में होती। सीखने का आदर्श काल भी शैशव अवस्था को कहते हैं। जीवन की आधारशिला भी शैशव अवस्था को कहते हैं। नींव रखने की अवस्था भी शैशव अवस्था को ही कहते हैं। ये सभी शैशव अवस्था के अंतर्गत आते हैं। शैशव अवस्था के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा नेक्स्ट चलिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, शैशव अवस्था में तीव्र विकास। अब हम आपको पढ़ाते हैं शैशव अवस्था के तीव्र विकास। विकास कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 तो होता है मानसिक विकास। नंबर 2 होता है संवेगात्मक विकास। नंबर 3 होता है शारीरिक विकास। नंबर 4 होता है भावात्मक विकास। ये 4 विकास हैं। कितने हैं,
ये टोटल कितने हैं, 4 विकास हैं, 4 विकास हैं। चलिएगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको हम लेके चलते हैं शेषवा अवस्था के उपनाम, यानी उपनाम कौन कौन से हैं पढ़िएगा। खिलौने की आयु शेषावस्था को कहते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी शेषावस्था को कहते हैं। संस्कारों के निर्माण की अवस्था शेषावस्था को कहते हैं। अवतार की चिंतन की अवस्था भी शेषावस्था को कहते हैं। ऐसे ही थ्योरी आपको पर डे एक क्लास मिलेगी अब, और प्लस MCQ भी मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट पूरा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, सीखने का जो आदर्श काल होता है वो भी शेषावस्था में ही होता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल भी शेषावस्था को कहते हैं। तीव्र विकास की अवस्था शेषवा काल को कहते हैं। कल्पना लोक विचरण भी शेषवा काल में ही होता है। कल्पना लोक जो विचरण होता है वो शेषवा काल में ही होता है। नेक्स्ट चलिएगा। आपको मैं 1 घंटे की क्लास 10 से 12 मिनट में ही समाप्त करता हूँ। ऐसी थ्योरी कहाँ पाओगे, कहीं नहीं पाओगे। चलिएगा क्या कहते हैं, नैतिकता आचरण शून्य की अवस्था शेषावस्था में होती है। प्रबल जिज्ञासा काल भी शेषावस्था को कहते हैं। संस्कारों के विकास की आयु भी शेषावस्था को कहते हैं। आत्म प्रेम की भावना भी शेषावस्था को कहते हैं। कल्पना जगत की आयु भी शेषावस्था को ही कहते हैं। चलिएगा, और यहाँ पे दिया है तार्किक चिंतन की अवस्था भी शेषावस्था को कहते हैं। तार्किक चिंतन भी शेषावस्था को कहते हैं। चलिएगा यहाँ पे देखिए थोड़ा, यहाँ शेषावस्था के महत्वपूर्ण कथन, शेषावस्था के महत्वपूर्ण कथन यानी कथन कौन कौन है, कौन कौन पॉइंट शेषावस्था के अंतर्गत आते हैं महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे शेषावस्था के महत्वपूर्ण कथन आपको मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, देखिएगा। शेरशाह का आदर्श काल किसने कहा, किसने दिया है, वैलेंटाइन ने दिया है। व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, किसने कहा है, ये फ्राइड ने कहा है। चलिएगा यहाँ पे क्या है, शेषावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा n अवस्था की एवं अवस्था की तुलना में अधिक होती है, किसने कहा, ये वाटसन ने कहा है। 3 से 6 वर्ष की आयु बालक अर्ध सुप्रावस्था की अवस्था में रहते हैं, ये किसने कहा, ये थार्नडाइक ने कहा है। किसने कहा है, थार्नडाइक ने कहा है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे ये दिया हुआ है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ये किसका है, ये भी, और संबंधवाद का सिद्धांत ये भी थार्नडाइक का है। किसका है, थार्नडाइक का। ये दोनों सिद्धांत हैं जो थार्नडाइक के हैं। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है, प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है। जो प्रथम 6 से 12 वर्ष तक से वो 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है, ये किसने कहा, ये गैसल ने कहा है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, यह किसने कहा है, ये गुडेनफ ने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या कह रहा है यहाँ पे ये कहना चाहता है कि किसने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो यहाँ पे क्रो एंड क्रो जी कहते हैं, किसने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, क्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट चलिएगा, थैंक्स एवरीवन, बाय। ऐसी ही थ्योरी आपको CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की मिलेगी, और ऐसे ही वीडियो थ्योरी प्रैक्टिस से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई बात नहीं है। तो मैं ये आपको यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।